स्टेप्स को। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है? यस गुरुजी, सेल वॉल पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसलिए उसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम या प्लियोमॉर्फिक कहा जा रहा था, क्योंकि वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, क्योंकि ये जो सेल वॉल है रिजिड होती है, बैक्टीरिया को एक शेप देती है। अब यहां माइकोप्लाज्मा में अगर सेल वॉल नहीं है तो उसकी इसका मतलब कोई प्रॉपर शेप नहीं होगी, वो शेप को बदल सकता है। ज्यादातर आपके जो प्रोकैरियोट्स है उनमें सेल वॉल होगी। यू बैक्टीरिया में सेल वॉल बनेगी किसकी? म्यूरिन की या पेप्टिडोग्लाइकन की। आर की बैक्टीरिया में बन जाएगी आपकी सूडोम्यूरिन की। ये बात हम लोग जानते हैं। सेल वॉल के अंदर एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई? जिसको हम कहते हैं क्या? आपकी सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन जो है एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, दुनिया के सारे सेल्स में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो यहां भी आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। इसके अंदर अगर आप बात करें तो आपका ये जो काला काला इलाका है तुरुरु तुरुरु, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जाहिर सी बात है ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, चाहे दुनिया का कोई भी सेल हो, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स उसमें देखने को मिलेगी। देन मेरे दोस्त अगर आप देखें तो यहां बैक्टीरिया का जो ये जेनेटिक मटेरियल है ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होगा। इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं या जीनोफोर कहते हैं, या इसे बैक्टीरिया का सिंगल क्रोमोसोम कह दिया जाता है, या मेन डीएनए कह दिया जाता है, या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कह दिया जाता है, क्योंकि यहां पर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, इसीलिए ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इसका डीएनए जो है नंगा पुंगा खुला पड़ा हुआ है। ये मेन डीएनए जो है, इसके अलावा भी यहां पर डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं आपके गोल मटोल से। इन छोटे छोटे डीएनए के सर्कुलर पीसेस को हम लोग क्या कहते हैं? हम इन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। इन प्लाज्मिड में कई बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स भी पाए जाते हैं, यानी इस बैक्टीरिया को किसी एंटीबायोटिक यानी किसी दवाई के अटैक से बचाने के लिए कुछ जीन्स होते हैं जो इन प्लाज्मिड में पाए जाते हैं। तो हम ये भी कहते हैं कि जो प्लाज्मिड है ये बैक्टीरिया को कुछ फिनोटिपिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। यानी जब भी कोई दवाई इस बैक्टीरिया के आसपास आएगी तो प्लाज्मिड उसे बचाने के लिए क्या करेगा? इसकी मेम्ब्रेन को लॉक कर देगा, ज्यादा टाइट कर देगा, तो स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत चेंजेस आए, यानी फिनोटिपिक चेंजेस आए। उसके अलावा हमें पता है कि प्लाज्मिड जो है इसको मैं बैक्टीरिया से निकाल सकता हूं और इस प्लाज्मिड में खुद का कोई डीएनए का टुकड़ा डालकर इस प्लाज्मिड को वापस बैक्टीरिया में पहुंचा सकता हूं। तो ये जो प्लाज्मिड है आप आगे चल के पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में 12th क्लास में।